अप्रतिम मेडिटेशन चैनल मूलतः आपके मन को मजबूती प्रदान करने वाले स्पीच, स्टोरीज और संस्कृत के श्लोकों की बेजोड़ प्रस्तुति करेगा। उसका मूल्यांकन आप स्वयं अपने बुद्धि और विवेक से कर पाएंगे तथा जो तथ्य आपको पसंद आए उन्हें अपने अंदर समाहित या आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। यह चैनल आपको हमारी पुरानी विरासत से रूबरू कराएगा। आप इसके माध्यम से मोटिवेट तो होंगे ही, साथ में गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोषाः पुरुषेण हतव्यभूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रताम्। व्यक्ति यदि 6 दोषों को छोड़ दे तो इस धरती पर ऐसा कोई लक्ष्य नहीं बना जिसे वह हासिल ना कर सके। वह 6 दोष इस प्रकार हैं। पहला, नींद आपको पर्याप्त मात्रा में ही लेना चाहिए, अत्यधिक नींद लेने से बचना चाहिए। दूसरा, झपकी, पढ़ाई हो या महत्वपूर्ण कार्य करते समय आपको झपकी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ जाएगा। भय, बहुत सारे लोगों में अनावश्यक भय का संचार हो जाया करता है। आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना है ताकि अनावश्यक भय से दूरी बनी रहे। चौथा है क्रोध, आपको बेवजह क्रोध करने से बचना चाहिए क्योंकि क्रोध कभी कभी व्यक्ति का सर्वनाश करवाने में सफल हो जाता है। पांचवा है आलस्य। आलस्य से तो आप भली भांति परिचित हैं, खासकर विद्यार्थी वर्ग को यह बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हमें यदि सफल इंसान बनना है तो इसका त्याग कर देना चाहिए। छठा, दीर्घसूत्रता, कार्यों में विलंब करना यानी किसी भी कार्य के क्रियान्वयन में विलंब करना हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है। भावार्थ यह है कि यदि व्यक्ति इन 6 दोषों का संपूर्ण परित्याग कर देता है तो वह संसार के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए इस धरा पर कुछ भी असंभव नहीं है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायं नाशीदति। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। और कहने का मतलब यह है कि इंसान के शरीर में आलस्य सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि आलस्य की वजह से लोग अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। और परिश्रम जैसा कोई साथी नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करके ही किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि परिश्रम करने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं, न कि मन में सोचने से। जिस प्रकार की सोए हुए सिंह, जिसको कि मृगेंद्र भी कहा जाता है यानी मृगों का राजा, सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता। भावार्थ यह है कि सिंह जंगल का राजा होने के बावजूद भी स्वयं मेहनत करके अपना शिकार अर्जित करता है। एक अदना सा, एक छोटा सा जीव, चाहे वो हिरन ही क्यों न हो, स्वयं उसके पास आकर उसका शिकार नहीं बनता। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो ये न जातेन यानी वंशः समुन्नतिम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि इस परिवर्तनशील संसार में मरता कौन नहीं है, यानी किसकी मृत्यु नहीं होती। मरते सभी हैं, लेकिन मरना सार्थक उसी का माना जाता है, यानी कि इस लोक से जाना उसी का सार्थक माना जाता है जिसके आने से उस वंश की उन्नति हुई हो। इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में सभी को एक न एक दिन जाना ही पड़ता है, परंतु यदि आपके आने से आपके परिवार, वंश, राष्ट्र किसी का उत्थान ही नहीं हुआ, फिर तो हमारा यह मानव जन्म लेना निरर्थक हो गया है। भावार्थ यह है
कि यदि आप मानव जन्म लेकर पृथ्वी पर आए हैं तो अपने वंश, परिवार, समाज और राष्ट्र का कुछ न कुछ उत्थान हर हाल में करना चाहिए, और यह तभी संभव है जब आप अपने अंदर विद्यमान इन 6 दोषों को, जिसके बारे में हमने ऊपर बताया है, का परिपूर्ण रूप से त्याग कर दें तथा अपने लक्ष्य को पूरी निष्ठा से प्राप्त करने की चेष्टा करें। अगला श्लोक इस बात को पूरी तरीके से प्रमाणित करेगा कि अपने अंदर जो गुण होता है उसकी क्या अहमियत होती है। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थक वासुदेवं नमस्यन्ति वसुदेवं नमानमः। इस सृष्टि में गुण की पूजा सर्वत्र होती है, अपने पिता के वंश की नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान वासुदेव यानी श्री कृष्ण की पूजा सर्वत्र होती है, यानी सब करते हैं, जबकि उन्हें उनके पिता वसुदेव जी की पूजा नहीं होती है। भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने अंदर समाहित गुणों के कारण ही आज इतने वंदनीय तथा पूजनीय हैं। सभी दोषों से मुक्त उनका जीवन हम सभी के लिए आज भी यह आदर्श स्थापित कर रहा है। उनका दिया हुआ गीता के ज्ञान का अनुकरण आज पूरी दुनिया कर रही है। भावार्थ यह है कि इन सभी श्लोकों की श्रृंखला आप सभी के मन को मजबूती प्रदान करने तथा इनके मूल्यों को अपने अंदर यथासंभव समाहित करने के लिए शुरू किया गया है। कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य